और आज हम समझने वाले हैं कि कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे बेहतर बना सकती हैं ताकि वो और तेजी से आगे बढ़ सकें। अक्सर होता क्या है कि कंपनियां बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर खरीद लेती हैं जिनका वो कभी पूरा इस्तेमाल ही नहीं करती। ये सिर्फ पैसों की बर्बादी नहीं है, बल्कि इससे काम और भी ज़्यादा उलझ जाता है। तो ये जो पूरी उथल-पुथल है, ये सिर्फ देखने में ही खराब नहीं लगती। असल में पुराने सिस्टम्स और अलग-अलग काम करने वाले सॉफ्टवेयर की वजह से किसी भी कंपनी की रफ्तार बहुत धीमी पड़ जाती है। जरा सोचिए, जब आपके अलग-अलग सॉफ्टवेयर एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते तो क्या होता है? सारा काम हाथ से करना पड़ता है। इससे सिस्टम धीमा होता है और बहुत सारा वक्त और मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो यहीं पर हर कंपनी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे मैनेज करना चाहती है? क्या बस रोज की परेशानियों को सुलझाते रहना है या फिर आगे की प्लानिंग करनी है? देखिए, अगर ईमानदारी से इस टेबल को देखा जाए तो किसी भी कंपनी को साफ पता चल जाएगा कि वो बस रोज की समस्याओं में ही उलझी हुई है या फिर भविष्य के लिए एक मजबूत तैयारी कर रही है। देखिए, प्रोएक्टिव होने का या आगे की सोचने का मतलब ये नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी को नजरअंदाज कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि उसे अपनाने से पहले अच्छी तरह से परखा जाए, सोच समझकर फैसला लिया जाए। तो सवाल ये है कि कंपनियां रिएक्टिव से प्रोएक्टिव कैसे बने? जवाब है, एक नए और मजबूत मॉडल को अपनाकर। अच्छा, तो ये सिस्टम करता क्या है? ये एक बिल्कुल साफ सुथरा ब्लूप्रिंट देता है जिसकी मदद से कोई भी अपनी टेक्नोलॉजी को जांच सकता है और उसे बेहतर बनाने के लिए सही कदम उठा सकता है। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ 6 आसान सवालों पर टिका है, जो 3 मेन पिलर्स या कह लीजिए हिस्सों में बटे हुए हैं। तो चलिए अब इन 3 जरूरी हिस्सों को एक-एक करके जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला है कोर इंजन। अब ये क्या है? ये असल में वो टूल्स हैं जो रोजमर्रा के काम को चलाते हैं, जैसे कि सेल्स या फाइनेंस का कोई सॉफ्टवेयर। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये सभी सॉफ्टवेयर्स आपस में जुड़े होने चाहिए। अगर ये अलग-थलग काम करते हैं तो सिस्टम स्लो हो जाता है और पूरी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। इसके बाद आता है आर्मर, मतलब टेक्नोलॉजी का सुरक्षा कवच। इसमें वो सब कुछ आता है जिससे एक कंपनी अपने कीमती डेटा को सुरक्षित रखती है और टेक्नोलॉजी से जुड़े खतरों से निपटती है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरह समझाती है कि आज के दौर में डेटा सिक्योरिटी सिर्फ एक दीवार खड़ी करने जैसी नहीं है, बल्कि ये तो सुरक्षा की कई लेयर्स से मिलकर बनती है। और इस स्लाइड में एक दिलचस्प बात यह है कि कैसे कंपनी के अंदर की ही कुछ छोटी-मोटी परेशानियां, जैसे डेटा का यहाँ-वहाँ बिखरा होना या बिना इजाज़त के कोई नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना, सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं। और हमारा आखिरी पिलर है होराइजन। ये हमें एक सिस्टम देता है कि भविष्य में जो नई टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, उनके बारे में कैसे सोचें और उन्हें अपने काम में कैसे शामिल करें। ये जो 3 स्टेप फिल्टर है, ये पक्का करता है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी अपनाई जाए तो उससे कंपनी की ताकत बढ़े, ना कि फालतू की उलझने। तो चलिए अब देखते हैं कि ये तीनों पिलर्स, इंजन, आर्मर और होराइजन, एक साथ मिलकर कैसे एक मजबूत और यूनिफाइड सिस्टम तैयार करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम एक स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि कोई भी नया टूल या सॉफ्टवेयर कंपनी की असली ज़रूरतों को पूरा करे और जो सिस्टम पहले से मौजूद है उसके साथ आसानी से काम कर सके। और आखिर में यही वो मंजिल है जहां पहुंचना है, एक ऐसा स्मार्ट इकोसिस्टम तैयार करना जहां इंजन, आर्मर और होराइजन तीनों पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि ये तीनों हिस्से अलग-अलग नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। अगर एक भी हिस्सा कमज़ोर हुआ तो समझिए पूरा का पूरा सिस्टम ही कमज़ोर हो जाएगा। और आखिर में ये फ्रेमवर्क हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या मौजूदा टेक्नोलॉजी असल में क्षमता बढ़ाने के लिए बनाई गई है या वो बस और ज़्यादा उथल-पुथल इकट्ठा कर रही है?